गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बेटा हमारा पॉलिटिकल का थर्ड चैप्टर चल रहा है गवर्नमेंट। अब इसके अंदर हम आगे स्टेट गवर्नमेंट, जो हमारे चैप्टर का नाम है वो स्टेट गवर्नमेंट है। अब इसके अंदर हम आगे डिस्कस करेंगे। हमने हाफ चैप्टर कल पढ़ लिया था, इससे आगे हम रिमेनिंग पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए आज आपका है एग्जीक्यूटिव। देखिए एग्जीक्यूटिव में क्या था, स्टेट एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ द गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसके अंदर स्टेट एग्जीक्यूटिव के अंदर गवर्नर आते हैं, स्टेट चीफ मिनिस्टर आते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं। अब हम इन सभी के बारे में अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट है आपका गवर्नर। देखो गवर्नर कौन होता है। द गवर्नर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। जो गवर्नर होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है स्टेट का। एंड द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन इज रन बाय हिम। और जो पूरे स्टेट का जो वर्क होता है वो किसके द्वारा चलता है, गवर्नर के द्वारा चलता है। एंड ही इंश्योर्स दैट द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये इंश्योर करता है, ये क्या देखता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द गवर्नर। और जो भारत का जो प्रेसिडेंट है, इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो गवर्नर को अपॉइंट करता है। और इसका टर्म कितना होता है, 5 ईयर्स का इसका टर्म होता है। अब देखिए इसकी पावर्स, गवर्नर के पास क्या क्या पावर्स होती हैं। गवर्नर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉमिनल हेड। ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट आर वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नर। फर्स्ट पॉइंट है ही शी अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर। यह चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। ही शी अपॉइंट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी अपॉइंट करता है। किसकी एडवाइस से, चीफ मिनिस्टर की एडवाइस से। ओके अब आपका सेकंड आता है बेटा चीफ मिनिस्टर। देखिए थर्ड सेकंड है आपका चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर में देखिए क्या होता है, द चीफ मिनिस्टर एंड हीज हर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टेक केयर ऑफ एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। ये एक्चुअल में स्टेट का जो सारा देख रेख होती है वो कौन करता है, चीफ मिनिस्टर के हाथ में होती है। आफ्टर द असेंबली इलेक्शन द गवर्नर इन्वाइट द लीडर ऑफ द पार्टी एंड द अदर पार्टीज फ्रॉम द ओपोजिशन इन द एब्सेंस ऑफ एनी पार्टी। अब देखिए एक आपकी कोइलेशन गवर्नमेंट बनती है। देखो कोइलेशन गवर्नमेंट बेटा क्या होता है, कई बार क्या होता है कि किसी भी एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती है। अब उस कंडीशन के अंदर क्या है, क्लैरिटी नहीं आ पाती है कि कौन सी सरकार जीती है। अब उस कंडीशन के अंदर कोइलेशन गवर्नमेंट बनाई जाती है। वो कैसे बनती है कि इसके अंदर क्या होता है, दो पार्टीज एक साथ आ जाती हैं, ग्रुप ऑफ पार्टीज में कम टुगेदर एक साथ आ जाती हैं और वो दोनों मिलकर एक नई गवर्नमेंट तैयार करती हैं, जिसे कोइलेशन गवर्नमेंट का नाम दिया जाता है। आगे आपका आगे देखिए, डू यू नो, जितने भी आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट होती हैं उसका जो कार्य होता है उसके अंदर जो होती है वो कौन होता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है। लेकिन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर और लेफ्टिनेंट गवर्नर फॉर ईच यूटीज। जितनी भी यूटीज़ हैं उनके अंदर भारत का जो प्रेसिडेंट है वो किसको अपॉइंट करता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट करता है। हमारे सेंट्रल इसके अंदर स्टेट्स के अंदर तो कौन होती है, गवर्नर होती है, और यूटीज़ के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। ओके अब देखिए पावर्स ऑफ चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर के पास क्या क्या पावर्स होती हैं। चीफ मिनिस्टर इज द हेड ऑफ हिज हर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यह अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता है। लीडर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये लेजिस्लेटिव असेंबली का लीडर होता है। ही मेक्स हिज कैबिनेट और टीम ऑफ मेंबर्स। ये अपने कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स होते हैं या टीम मेंबर्स होते हैं उनका एक पूरा ग्रुप तैयार करता है। एंड शी कैन ऑल्सो रिमूव दैम एट विल एंड एट एनी टाइम। और जो इस चीफ मिनिस्टर्स होते हैं वो अपने लेवल के ऊपर अपनी टीम के अंदर से या कैबिनेट मिनिस्टर में से किसी को भी रिमूव कर सकते हैं किसी भी समय। अगर वो देखते हैं कि कोई अपना वर्क प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहा है तो वो उसे उसके पद से हटा सकते हैं, डिसमिस कर सकते हैं। एंड इफ़ नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास इन द असेंबली द चीफ मिनिस्टर एंड हिजर, जो आपको मैंने अभी कल बताया था बेटा, नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है उस कंडीशन के अंदर अगर वो असेंबली के अंदर पास हो जाता है तो जो चीफ मिनिस्टर है और उसकी जो टीम है उसे उसी समय रिजाइन करना पड़ सकता है। ओके आगे देखिए बेटा, हाउ द गवर्नमेंट फंक्शंस। जो गवर्नमेंट है वो किस प्रकार से कार्य करती है। देयर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे हेल्थ केयर डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, लॉ डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट्स, लुक्स आफ्टर द रोड्स। इस प्रकार सभी को अपने अलग अलग कार्य दिए गए हैं, सब अपने अपने कार्य को अलग अलग तरीके से परफॉर्म करते हैं। चीफ मिनिस्टर्स
एज द लीडर विद द हेल्प ऑफ हिज टीम कंप्राइजिंग कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर। और जो जितनी भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इन सभी का लीडर कौन इसे इनकी देख रेख करता है? चीफ मिनिस्टर करता है। वो अपने साथ किसकी हेल्प लेता है? कैबिनेट मिनिस्टर्स की लेता है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स की और डिप्टी मिनिस्टर्स की वो हेल्प लेता है इन सारे कार्यों को करने के लिए। कहने का अभिप्राय जो चीफ मिनिस्टर उसके पास हर प्रकार का कार्य उसके अंडर में होता है। एंड ईच स्टेट हैज़ एन एडवोकेट जनरल हु एडवाइज द चीफ मिनिस्टर एंड हिज हर टीम टू ऑन लीगल मैटर्स। और जो लीगल मैटर्स होते हैं उसके ऊपर एडवाइस देने के लिए, चीफ मिनिस्टर को एडवाइस देने के लिए एडवोकेट जनरल्स होते हैं जो अपने तरीके से उन्हें एडवाइस देने की कोशिश करते हैं। लास्ट है आपका बेटा जुडिशियरी। देखिए जुडिशियरी क्या होता है? जुडिशियरी एट द स्टेट लेवल कॉन्सिस्ट ऑफ द हाई कोर्ट एंड सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। इसके अंदर आपके हाई कोर्ट्स आते हैं और सबॉर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं, लाइक द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स। और इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट भी आते हैं, और इसके अंदर न्याय पंचायत भी इसी के अंदर शामिल होती हैं। एंड द हाई कोर्ट स्टैंड्स एट द हेड ऑफ द जुडिशरी एट द स्टेट लेवल एंड इट इज़ हेडेड बाय अ चीफ जस्टिस। और यह किसके द्वारा चला, जो यहाँ का इसका जो हेड होता है, मुखिया होता है, वो कौन होता है? चीफ जस्टिस होता है। एंड इट ऑल्सो हैज़ पावर्स ओवर ऑल द सबॉर्डिनेट कोर्ट्स इन द स्टेट। और इसके पास स्टेट के अंदर जितने भी सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं उन सभी की जो पावर्स होती है वो किसके पास होती है? जुडिशरी के पास ही होती है। ओके बेटा, आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपको अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से डिस्कस करोगे। अब कल संडे है बेटा, तो कल आपको मैं एक्स्ट्रा वर्क दे रही हूँ। आपको ये सारा वर्क अपनी फेयर नोटबुक के अंदर लिखना है और लर्न करना है। लर्निंग पोर्शन आपको डेली का डेली लर्न करना है। ओके, थैंक यू।